नमस्कार। आज इस वीडियो में रुचिरा द्वितीय भाग के तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे, जो है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम, पहले इसी शब्द का अर्थ हम जानेंगे। पहला है स्व, दूसरा है अवलंबनम। स्व मतलब अपने ऊपर, अवलंबनम अर्थात आश्रित, स्वाश्रित, अपने ऊपर आश्रित रहना, दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहना। तो स्वावलंबनम का अर्थ है अपने ऊपर आश्रित रहना, अर्थात सेल्फ डिपेंड रहना। इस तृतीय पाठ स्वावलंबन पाठ में हम लोग सीखेंगे संख्यावाची शब्दाः। सबसे पहले क्या सीखेंगे हम लोग? संख्यावाची शब्दाः। मुख्य रूप से इस पाठ में हम लोग संख्यावाची शब्द ही सीखेंगे, जैसे हम लोगों ने षष्ठी कक्षा में भी सीखा था। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश इत्यादि संख्याओं को सीखेंगे, उनका प्रयोग सीखेंगे। और तत् एतत् शब्दौ च, तत् और एतत्, ये दो शब्द, शब्दौ अर्थात दो शब्द। कौन कौन से शब्द? तत् और एतत्। तत् शब्द जो है, तत् शब्द का अर्थ होता है वह, तत् होता है वह। और तत् में जब इसका शब्द रूप चलता है पुल्लिंग में तो सह तौ ते चलता है, स्त्रीलिंग में चलता है तो सा ते ताः। इसको हम विस्तृत रूप से कक्षा षष्ठी में पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार एतत् का जब पुल्लिंग में रूप चलेगा तो एषः एतौ एते, और स्त्रीलिंग में एषा एते एताः, और नपुंसकलिंग में एतत् एते एतानि। इनका प्रयोग भी है, लेकिन मुख्य रूप से संख्यावाची शब्द है। तो आइए इसको प्रारंभ करते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च। कृष्णमूर्ति ही संज्ञा, अर्थात किसी का नाम है कृष्णमूर्ति ही। श्रीकंठ और श्रीकंठ, च और है, तो कृष्णमूर्ति श्रीकंठ च का भाव है कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ, इसका अर्थ है मित्रे। मित्रे, यहाँ मित्रे क्यों लिखा गया? क्योंकि दो लोग हैं, पहला है कृष्णमूर्ति और दूसरा है श्रीकंठ। मित्रम मित्रे मित्राणि, ये रूप चलता है। मित्रम अर्थात एक मित्र, मित्रे अर्थात दो मित्र। आस्ताम अर्थात थे। आस्ताम कहाँ का रूप है? ये लंग लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन है, जैसे आसीत आस्ताम, दो थे। तो ये दोनों क्या थे? मित्र थे। कौन कौन? कृष्णमूर्ति श्रीकंठ च। श्रीकंठस्य पिता, श्रीकंठ में षष्ठी विभक्ति लगी है संबंध बताने के लिए। श्रीकंठ के पिता अर्थात उसके फादर, पिता। समृद्ध आसीत, समृद्ध का अर्थ है रिच अर्थात धनी, आसीत अर्थात थे। अब यहाँ पर आस्ताम नहीं लिखा क्योंकि उसके पिता समृद्ध है, एक वचन में प्रयोग हो रहा है। अतः तस्य भवने, अतः अर्थात सो, तस्य अर्थात होता है उसके, तस्य कस्य, उसके किसके? श्रीकंठस्य। ये तस्य किसके स्थान पे आया है? किस संज्ञा शब्द के स्थान पे आया है? तो ये श्रीकंठ संज्ञा शब्द के स्थान पे आया है तस्य। ये तस्य, अभी ये जो तद एतत् शब्द हमने बताया था, तो तद शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन बनता है तस्य, पुल्लिंग में, मतलब उसके। भवने, भवन अर्थात होता है गृह, घर, तो भवने सप्तमी विभक्ति एक वचन। भवने अर्थात भवन में। सर्व विधानी सुख साधनानी आसन, अभी हमने आसीत पढ़ा था, आस्ताम पढ़ा हमने, दो थे। अब हम आसन पढ़ रहे हैं, अर्थात बहुवचन में इसका प्रयोग है। तो बहुवचन में आसन का प्रयोग होता है, जिसको इंग्लिश में हम वर कहते हैं, WERE, वर, आसन। वाज का अर्थ होता है आसीत, आसीत का अर्थ होता है वाज। आस्ताम का अर्थ है बोध वेयर, बोध वर या वेयर, जो भी। तो तस्मिन् विशाले भवने, तस्मिन्
ये तत् का सप्तमी विभक्ति एक वचन है। जैसे तस्य तयोः तेषाम, अभी हमने तत् से पढ़ा था, तो अभी तस्मिन पढ़ रहे हैं। तस्मिन का अर्थ होता है उसमें, उसमें अर्थात किसमें, विशाले भवने, सप्तमी विभक्ति दोनों में लगी हुई है। विशाल क्या है, विशेषण है, अभवन क्या है, विशेष्य है। विशाले भवने अर्थात विशाल भवन में, चत्वारिंशत् स्तंभाः, चत्वारिंशत् संख्यावाची शब्द, चत्वारिंशत् अर्थात 40, चत्वारिंशत् अर्थात 40, तो चत्वारिंशत् स्तंभाः, 40 स्तंभ, स्तंभ जिसको कॉलम कहते हैं इंग्लिश में, खंबे, तो चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन, आसन अभी आपको बताए थे, इसका मतलब होता है वर, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तस्य अष्टादश संख्यावाची शब्दाः, तस्य अभी हमने बताया तत् शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन, उसके अष्टादश अर्थात 18, प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठों में, प्रकोष्ठों में अर्थात कमरों में, 50 गवाक्षाः, 50 खिड़कियाँ, गवाक्षा अर्थात खिड़कियाँ, विंडो, गवाक्ष मतलब एक खिड़की, गवाक्षौ अर्थात बहुत, दो खिड़कियाँ, और गवाक्षाः का मतलब होता है बहुत सारी खिड़कियाँ। बहुत सारी खिड़कियाँ, गवाक्षाः अर्थ है बहुत सारी खिड़कियाँ। 50 संख्यावाची शब्द है, 50 का अर्थ होता है 50, 50। चतुश्चत्वारिंशत् फिर संख्यावाची शब्द आया, चतुश्चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् का अर्थ होता है 40, और चतुश्चत्वारिंशत् का अर्थ होगा 40 में 4 और जोड़ देंगे तो 44 या 44। द्वाराणी, द्वारम द्वारे द्वाराणी, द्वार मतलब होता है गेट, तो द्वाराणी अर्थात 44 गेट थे उसके घर में। षट त्रिंशत् संख्यावाची शब्द है एक भी, षट अर्थात 6, त्रिंशत् अर्थात 30, तो 36, षट त्रिंशत् अर्थात 36। 36 क्या है 36? विद्युत व्यजनानी, विद्युत अर्थात होता है इलेक्ट्रिसिटी का से चलने वाला, व्यजनानी अर्थात पंखे, विद्युत व्यजनानी। व्यजनम एक पंखा, व्यजने दो पंखे, व्यजनानी बहुत सारे पंखे। च आसन, आसन अब फिर बताने की आवश्यकता नहीं है, वर। तत्र 10, 10 भी संख्यावाची शब्द है, तत्र मतलब वहाँ पर, कहाँ पर, श्रीकंठस्य भवने, वहाँ पर। 10 सेवकाः, सेवकाः का अर्थ होता है नौकर, सेवक, सेवा का, सेवा करने वाले, सर्वेंट, तो सेवकाः अर्थात सेवक। निरंतरम लगातार, कार्यम कुर्वन्ति स्म कार्य कर रहे थे या कार्य करते थे, क्यों? क्योंकि तस्य पिता समृद्ध आसीत, समृद्ध थे। परम बट, परम का मतलब होता है बट, लेकिन, कृष्ण मूर्ते पिता, अब कृष्ण मूर्ति नाम है, कृष्ण मूर्ति ही नाम है, लेकिन षष्ठी विभक्ति एक वचन में इसको बन जाएगा कृष्ण मूर्तेह, जैसे रवि को रवेह, हरि को हरेह, तो मूर्ति को मूर्तेह, तो मूर्तेह का मतलब होता है कृष्ण मूर्ति के माता पिता च, इसको पितरौ भी कह सकते हैं, माता और पिता। निर्धनौ, माता पिता दो हैं इसलिए द्विवचन का प्रयोग, निर्धनः निर्धनौ अर्थात धनहीन। कृषक दंपति, कृषक पति पत्नी हैं, कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन, किसान पति पत्नी हैं अर्थात दोनों किसान हैं। तस्य गृहम, तस्य वही तत् शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन, गृहम अर्थात घर, उसका घर क्या है, आडंबर विहीन, आडंबर विहीनम मतलब जितना आडंबर उसके घर में है, किसके, श्रीकंठ के घर में, उतना आडंबर इसके घर में नहीं है। आडंबर विहीनम, आडंबर विहीन, साधारण च आसीत, और साधारण था, और बहुत ही साधारण था। एकदा श्रीकंठ, एक बार की बात है, श्रीकंठ अर्थात श्रीकंठ, तेन सह प्रातः नववादने, तेन सह अर्थात उनके साथ, प्रातः नववादने, प्रातः 9 बजे, प्रातः 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत्, तस्य गृहम अगच्छत्, कस्य गृहम अगच्छत्, कृष्णमूर्तेः गृहम अगच्छत्। कः अगच्छत्, श्रीकंठः अगच्छत्। कदा अगच्छत्, 9 वादने अगच्छत्।
अगच्छत अर्थात गया। गच्छति का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अगच्छत गया। तत्र वहां पर, कुत्र, तत्र कुत्र, कृष्णमूर्ते ही गृहे, तत्र कृष्णमूर्ति ही मतलब उसका मित्र कृष्णमूर्ति ही, तस्य माता पिता च और उसके माता पिता, तत्शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन, तस्य माता पिता च, स्वशक्त्या, स्व का अर्थ होता है अपना, अभी हम स्वावलंबन में स्व का मतलब समझे थे। स्व शक्ति, शक्ति में तृतीय विभक्ति एक वचन लगती है तो शक्ति से बनता है शक्त्या, अपने शक्ति से। श्रीकंठस्य, जितना उनकी शक्ति थी अपनी शक्ति के अनुसार। श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का षष्ठी विभक्ति एक वचन इसमें भी लगा है। आतिथ्यम अकुर्वन, उसका अतिथि सत्कार किए। अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। एतत् दृष्ट्वा, दृष्ट्वा दृश्य धातु में त्वा प्रत्यय, तो दृष्ट्वा देखकर, यह देख करके। श्रीकंठ अकथयत, श्रीकंठ ने कहा। मित्र, हे मित्र, किसको संबोधित कर रहा है? कृष्णमूर्ति को। अहम भवताम सत्कारेण, मैं तुम्हारे सत्कार से, कि आने पर तुमने मेरी जो इज्जत की है उस इज्जत से, संतुष्टोस्मि, संतुष्टः अस्मि, संतुष्टः अस्मि विसर्ग संधि है तो संतुष्टोस्मि, संतुष्टः मतलब बहुत ही प्रसन्न, अस्मि मतलब हूँ, मैं तुम्हारे सत्कार से बहुत ही प्रसन्न हूँ। केवलम इदम एवं मम दुखम, केवलम अर्थात केवल, ओनली, इदमेव, इदम मतलब यह, एव मतलब ही, मम दुखम मेरा दुख है, मुझे यही दुख है। क्या दुख है? यत, यत मतलब की, जिसको इंग्लिश में दैट कहते हैं, दैट तव गृहे, की तव अर्थात तुम्हारे, गृहे अर्थात घर में, एकोपि भृत्यः नास्ति, जैसे संतुष्टोस्मि में वो आया था वैसे एकोपि, एक भी, भृत्यः अर्थात सेवक, अर्थात सेवक नौकर, न अस्त, एक भी नौकर नहीं है तुम्हारे घर। मम सत्काराय, मेरे सत्कार करने के लिए, भवताम बहु कष्टम जातम, आप सबको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, यहाँ पर नौकरों के लिए 3 वर्ड आया है। एक पहला आया है, पहले आया था सेवकाः, फिर आया भृत्यः, फिर आया है कर्मकरः। तो मम गृहे तु, मेरे घर में तो, बहवः कर्मकराः सन्ति, बहुत सारे कर्मकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला। क्या बोला? मित्र, किसको संबोधित कर रहा है? श्रीकंठ को। श्रीकंठ, मित्र श्रीकंठ, ममापि, मम अपि, मम अर्थात मेरे, अपि अर्थात भी, ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, अष्टौ कर्मकराः सन्ति अर्थात मेरे भी 8 कर्मकर हैं, 8 काम करने वाले हैं। ते च, वे कौन कौन हैं? और वे, द्वौ पादौ, हमारे दोनों पैर, द्वौ हस्तौ, हमारे दोनों हाथ, द्वे नेत्रे, हमारे दोनों नेत्र। पादः हस्तः, ये पुल्लिंग में है इसलिए पादौ हस्तौ। नेत्रम नपुंसकलिंग में आता है इसलिए नेत्रम नेत्रे, जैसे मित्रम मित्रे, इस प्रकार। द्वे श्रोत्रे, और 2 कान, इति, ये सब हमारे नौकर हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, एते अर्थात एते कर्मकराः, एते कर्मकराः अर्थात ये नौकर, जो 8 नौकर हमारे हैं। मम प्रतिक्षणम सहायकाः, ये प्रतिक्षण, प्रत्येक समय, मम सहायकाः, मेरे सहायक होते हैं। किंतु, परंतु, तव भृत्याः, जो तुम्हारे घर बहुत सारे भृत्य हैं, भृत्य अर्थात सेवक हैं, सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, सदैव अर्थात हमेशा, सदा एव सदैव वृद्धि संधि, सर्वत्र च और हर जगह, उपस्थिताः भवितुं उपस्थित नहीं हो सकते, न शक्नुवन्ति नहीं हो सकते। त्वम तु, तुम तो, त्वम का अर्थ होता है तुम, तू अर्थात तो, तुम तो
स्वकार्याय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, अपने कार्य के लिए, भृत्य अधीनः, भृत्य अधीनः, भृत्य अधीन अर्थात भृत्य के अधीन हो, भृत्याधीनः दीर्घ संधि हो जाएगी, भृत्य के अपने नौकर के अधीन हो। यदा यदा अर्थात जब जब, ते अनुपस्थिताः, ते अर्थात वे, ते के, भृत्याः, भृत्या अर्थात सेवकाः, अनुपस्थिताः अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब, त्वम कष्टम अनुभवसि तुम कष्ट का अनुभव करते हो। त्वम के साथ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगती है, तो अनुभवसि अनुभव करते हो। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबने अपने ऊपर आश्रित रहने पर, तू सर्वदा मतलब हमेशा, सुखम एव यहाँ संयोग है, सुखमेव सुख ही है, न कदापि कष्टम भवति कभी भी कष्ट का अनुभव नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, श्रीकंठ ने बोला, अवदत् वद धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तव वचनानि श्रुत्वा तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसि मेरे मन में, महती प्रसन्नता अत्यधिक प्रसन्नता, जाता उत्पन्न हुई है, मेरे मन में बहुत ही प्रसन्नता उत्पन्न हुई है। अधुना अब, नाव, अहम अपि हम मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्यों को, स्वयं एव कर्तुम इच्छामि स्वयं एव अपने आप ही, कर्तुम करना, इच्छामि चाहता हूँ। अहम के साथ हरदम ये उत्तम पुरुष का एक वचन लगता है, जैसे अहम गच्छामि, अहम पिबामि, अहम खादामि, वैसे अहम इच्छामि, तो मैं अहम इच्छामि, अहम किम इच्छामि, अहम कर्तुम इच्छामि, अहम किम कर्तुम इच्छामि, अहम स्वकार्याणि कर्तुम इच्छामि, अहम स्वकार्याणि कथम कर्तुम इच्छामि, अहम स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। भवतु ठीक है, सार्धद्वादशवादनम इदम, सार्धद्वादशवादनम इदम की अब 12:30 बज गए हैं। साम्प्रतम गृहम चलामि, साम्प्रतम मतलब अब, गृहम चलामि मैं घर चल रहा हूँ। यहाँ पर इस पाठ का समापन होता है। अगले वीडियो में आपके इसके अभ्यास के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।